बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हमारा लेक्चर है क्लास स्पाइसेस की, इससे पहले हमने देखी क्लासिफिकेशन के बाद आज जो हमारा लेक्चर है वो है एवोल्यूशनरी प्रेशर। स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि क्लास स्पाइसेस में हमारे पास फ़िशेज़ आ रही हैं और फ़िशेज़ वाटर में है, और उन्होंने क्या है कि हमें वाटर में बहुत डाइवर्स हमारे पास क्या है वैरायटी है फ़िशेज़ की। तो इसका मतलब है कि फ़िशेज़ ने अपने अंदर बहुत ज़्यादा एडॉप्टेशंस की हैं, बहुत ज़्यादा एवोल्यूशनरी चेंजेस आए हैं उनके अंदर, कि उन्होंने अपने सर्वाइवल को वाटर मीडियम के अंदर क्या किया, बढ़ा लिया। ठीक है, तो बच्चे वाटर मीडियम में सर्वाइव करने के लिए उन्होंने कौन कौन सी एडॉप्टेशन अपने अंदर लेके आए हैं। ठीक है, कि वो एक्वेटिक मीडियम के अंदर इतने अच्छे तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं कि हमें उनकी ह्यूज डाइवर्सिटी मिल रही है। ठीक है, तो हमने आज उन एडॉप्टेशंस को स्टडी करना है, उन एवोल्यूशनरी चैलेंजेस को स्टडी करना है जिनको उन्होंने ओवरकम किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है बच्चे लोकोमोशन। लोकोमोशन हमने इसमें देखना है कि एक फ़िश जो है वो लोकोमोशन कर रही है, तो उसने अपने अंदर कौन कौन सी लोकोमोशन के लिए वो एडॉप्टेशन लेके आई है। हमें पता है कि वाटर जो है वो बहुत डेंस मीडियम है। ठीक है, वाटर इज़ अ डेंस मीडियम, और इस वाटर के अंदर अब मूवमेंट के लिए अगर हम देखें तो वाटर में मूवमेंट जो है ना वो बहुत डिफ़िकल्ट है। ठीक है, वाटर के अंदर डेंस मीडियम में मूव करना क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो बच्चे अब फिशेस जो है ना वो क्या है कि वाटर में स्विमिंग कर रही हैं, और स्विमिंग में जो उनकी एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, दे आर यूटिलाइजिंग लेस एनर्जी इन स्विमिंग देन द एनिमल्स विच आर वॉकिंग ऑन द टेरेस्ट्रियल, और यूँ कह लें कि ऑन द लैंड पे जो एनिमल्स वॉक कर रहे हैं उनको वॉकिंग में ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है बच्चे, जबकि जो फ़िश है, फ़िश आल दो एक डेंसर मीडियम के अंदर मौजूद है, पर वो स्विमिंग कर रही है, उसको स्विमिंग में इतनी एनर्जी नहीं यूटिलाइज करनी पड़ती जितनी एक एनिमल को टेरेस्ट्रियल उसमें रहने के लिए या वॉकिंग करने के लिए जो है उसे यूटिलाइज़ करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि बच्चे उसके रीजंस हैं। उसकी इस बात का आंसर जो है मैं आपको एडॉप्टेशंस के अंदर दूंगी। ठीक है, अब हमारे पास एडॉप्टेशंस कौन कौन सी हैं बच्चे। सबसे पहली एडॉप्टेशन तो हमारे पास है स्ट्रीमलाइन बॉडी। हम देखते हैं कि फ़िश जो है ना हमारे पास उसकी क्या होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। स्ट्रीमलाइन बॉडी हम कहते हैं जो टेपर्ड होती है। टेपर्ड का मतलब बच्चे क्या होता है, जो किनारों से तो पतली हो और दरमियान से क्या हो, मोटी हो। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, टेपर्ड बॉडी। तो फिशेस की बॉडी आपको क्या मिलेगी, स्ट्रीमलाइन बॉडी मिलेगी। स्ट्रीमलाइन बॉडी या टेपर्ड बॉडी होने से बच्चे क्या होता है कि वाटर के अंदर जो मूवमेंट है ना वो इजी हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो फ्रिक्शन है ना वाटर की और जो बॉडी है एनिमल बॉडी उसकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब जब पानी ने आना है ना तो पानी ने किनारों से आसानी से गुजर जाना है, पीछे तो वैसे ही फिर उसकी बॉडी आ जानी है, फिर उसके एंड पे किनारा आ जाना है, और आराम से जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाएगी। ठीक है, रेजिस्टेंस कम हो जाएगी और ये ईजिली स्विम कर जाएगी। ठीक है, अब बच्चे फिश जब स्विमिंग कर रही है ना, ज़रूरी नहीं है कि वो उस साइड पे ही स्विम करे जिधर पानी का बहाव है, बल्कि वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में भी उसने मूव करना है। तो उसके लिए उसे एनर्जी भी लगानी पड़ती है, उसे अपनी बॉडी के मसल्स को भी यूटिलाइज करना पड़ता है। ठीक है, तो डिफरेंट उसके अंदर उसकी क्या है, एडॉप्टेशंस हैं। सेकेंड एडॉप्टेशन अगर हम देखें बच्चे तो हमारे पास है म्यूकॉइड सेक्रीशंस। म्यूकॉइड सिक्रीशन क्या है कि आपके पास फिशेस की बॉडी अगर आप देखें तो आपको स्लाइमी बॉडी मिलती है। ठीक है, मतलब कि उसकी बॉडी पे क्या होते हैं, ऐसे ग्लैंड्स और ऐसे सेल्स हैं जो कि म्यूकस प्रोड्यूस करवा रहे हैं आउटर बॉडी सरफेस पे, और इससे फ़िश की जो बॉडी है वो स्लाइमी हो रही है। अगर आप देखें फ़िश को पकड़ें तो वो स्लिपरी होती है, आपके हाथों से फिसलती है। ठीक है, तो वो जो म्यूकॉइड सिक्रीशंस हैं बच्चे, म्यूकस की जो सिक्रीशन है वो जो फ़िश की बॉडी को स्लाइमी बना रही है, उससे फ़िश को क्या एडवांटेज होता है कि उसकी और उसकी बॉडी की और वाटर की जो फ्रिक्शन है वो कम से कम हो जाती है, मिनिमाइज हो जाती है। ठीक है, सेकंड है बयान्सी। बयान्सी के लिए इनके अंदर स्विम ब्लैडर का होना। बच्चे स्विम ब्लैडर ने क्या कर दिया है, इनको मोर एफिशिएंट इनको स्विमिंग प्रोवाइड करती है, इनको लोकोमोशन प्रोवाइड करती है। तो बयान्सी जो है, ठीक है, इनके अंदर बायोंड मूवमेंट है बच्चे, इस वजह से भी इनकी लोकोमोशन क्या है, बहुत अच्छी है। उसके बाद अगर हम देखें बच्चे तो ग्रेविटी इन वाटर, ये इस मेरे जो यहाँ पे ये बात की थी कि फिशेस यूज लेस एनर्जी इन वाटर while the animals which are walking on the land utilize more energy। तो इस बात का आंसर यहाँ पे ये है बच्चे कि वाटर में जो ग्रेविटी है ना वो कम होती है, लैंड पे ग्रेविटी ज़्यादा होती है, तो इसलिए फिशेस को उस ग्रेविटी को ओवरकम करने के लिए एनर्जी भी कम लगानी पड़ती है। जबकि जो एनिमल्स लैंड पे मौजूद हैं उन्हें, यानी कि जैसे हम हैं, हमें इस ग्रेविटी को ओवरकम करने के लिए एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ती है। ठीक है,
तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है बच्चे इनके अंदर एडॉप्टेशन वो क्या है कि फिन्स का अपीयर होना। ये जो फिन्स हैं बच्चे इसके पेक्टोरल, पेल्विक, वेंट्रल साइड पे, लेटरल साइड पे, ठीक है, डॉर्सल साइड पे जो इसके मुख्तलिफ फिन्स हैं और स्पेशली पेक्टोरल, पेल्विक और कॉर्डल, ये जो 3 फिन्स हैं ना बच्चे, एक पेक्टोरल, पेयर ऑफ पेक्टोरल फिन, ये पेयर की फॉर्म में होते हैं मोस्टली, फिर पेयर ऑफ पेल्विक फिन्स एंड 1 कॉर्डल फिन। कॉर्डल हम कहते हैं ये जो हमारे पास टेल वाला फिन होता है, ठीक है, ये दिस वन इज कॉर्डल फिन, ठीक है। तो बच्चे ये जो स्पेशल फिन्स हैं ये क्या करते हैं, लोकोमोशन में हेल्प आउट करते हैं। आप पेक्टोरल और पेल्विक मैंने आपको पहले भी बताया था एज ए स्टीयरिंग यूज़ होते हैं, ठीक है, जैसे गाड़ी का हमारे पास स्टीयरिंग होता है। और कॉर्डल फिन जो है ना बच्चे, ये कॉर्डल फिन यहाँ पे मैंने ये लिखा भी है, नेक्स्ट हमारे पास है कॉर्डल फिन, ठीक है, प्रोवाइड एनर्जी। कॉर्डल फिन जो है ना ये क्या करता है, जब ये हिलता है, ठीक है, और ये इनको क्या करता है, फोर्स देता है, एनर्जी देता है इनकी बॉडी को कि इनकी बॉडी जो है वो मोर एफिशिएंटली क्या कर सके, स्विम कर सके। उसके बाद है बच्चे हमारे पास मसल्स, इनके अंदर मसल्स जो है वो पोस्टीरियरली टू एंटीरियरली इस तरह से अरेंज है बच्चे कि जिग-जैग मैनर में अरेंज है, ठीक है, इस तरह से जिग-जैग मैनर में अरेंज है। और बच्चे जब ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं और जब कॉर्डल फिन जो है वो फोर्स देता है और ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं तो फिश की मूवमेंट आपको इस तरह से बल खाती हुई जो है वो आपको मिलती है, ठीक है। और बच्चे होता क्या है, फिश जो है जब ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है तो वाटर के साथ जो रेजिस्टेंस है उसको कम करने के लिए अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है, उसको इनकम्प्रेसिबल यानी कि इसकी बॉडी है, ठीक है। उसके बाद बच्चे अगर हम देखें तो हमारे पास फिश में अगर एक मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा तो पूरी बॉडी पे उसका बहुत यानी कि लार्ज इफेक्ट जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि ये जो इसका कॉर्डल फिन है, कॉर्डल फिन आपको मिलता है ऐसे जैसे फोर्क होता है, ठीक है, फोर्क कॉर्डल फिन या यूँ कह लें कि फोर्क टेल होती है इनकी। तो बच्चे जैसे आपके पास फोर्क होता है, कांटा होता है ना, ठीक है, जिसे आप खाते हैं, ठीक है, तो इनकी जो फोर्क टेल है या ये जो फोर्क फिन है इनका एंड पे, ठीक है बच्चे, ये क्या ये इसका सरफेस एरिया जो है ना वो क्या कर लिया इन्होंने, रिड्यूस कर लिया है। और सरफेस एरिया जब रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, जब बॉडी टेपर्ड हो जाती है, सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता है तो उससे क्या होता है, फिर जो फ्रिक्शन है जो हमारे पास यूँ कह लें कि जो सरफेस एरिया रिड्यूस होने की वजह से जो फ्रिक्शन है वो भी क्या हो जाती है, मिनिमाइज हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। तो ये सारी की सारी बच्चे एडॉप्टेशंस हैं जिनकी वजह से एक फ़िश जो है वो वाटर मीडियम के अंदर बहुत अच्छे तरीके से क्या कर सकती है, स्विम कर सकती है। नेक्स्ट बच्चे हम देखते हैं न्यूट्रिशन, कि फ़िश जो है वो न्यूट्रिशन किस तरह से कर रही है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने देखना है कि इंजेशन एंड डाइजेशन इन फिशेस। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, न्यूट्रिशन देखें कि इनकी फूड क्या है। तो बच्चे जो हमारे पास अर्लीस्ट फिशेस थी, ठीक है, वो क्या थी, फिल्टर फीडर थी और स्कैवेंजर्स थी, क्योंकि हमारे पास हम कहते हैं जो हमारे पास अर्लीस्ट फिशेस हैं वो बॉटम में रह रही हैं, ठीक है, तो वहाँ पे वो उनकी जो फूड थी वो क्या थी, उनके डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर को डिके करके उसमें से फूड को वो क्या है कि एक्सट्रैक्ट करती थी। उसके अलावा एनीलीड्स, मोलस्क और बॉटम डेवलिंग इन्वर्टिब्रेट्स जो हैं उनके क्या थे, फूड थे। फिर जब एंशिएंट हमारे पास जो फिशेस के इंसेस्टर हैं, जब उन्होंने मूव किया फ्लोर की तरफ, ठीक है, सी फ्लोर की तरफ जब वो आए या यूँ कह लें कि वाटर बॉडी के फ्लोर की तरफ आए, ठीक है, तो फिर उनमें क्या हुई, एवोल्यूशन ऑफ जाज हुई। और जाज की एवोल्यूशन से क्या हुआ कि ये जो फिशेस हैं, अब ये क्या है हमारे पास, आज हमें प्रीडेटर फिशेस भी मिलती हैं। मोस्टली जो फिशेस हैं हमारे पास वो क्या हैं, प्रीडेटर इन नेचर हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि फ़िश न्यूट्रिशन जो है वो अब इस वक्त चेंज हो चुकी है, ठीक है। अब हमें यूँ कह लें कि न्यूट्रिशन में भी डाइवर्सिटी मिलती है फिशेस के अंदर। हमें पैरासाइट फिशेस भी मिलेंगी, हमें आप यूँ कह लें कि हर्बीवोर फिशेस भी मिलेंगी, ग्रेजिंग भी मिलेंगी, हमें प्रीडेटर भी मिलेंगी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इन टाइप्स ऑफ फूड की तरफ। टाइप्स ऑफ फूड देखें बच्चे, तो फिशेस जो है ना, फिशेस की फूड जो है ना डिफरेंट है, ठीक है, डिफरेंट फिशेस। अच्छा, एक तो इनकी फूड डिफरेंट है, आपको देखेंगे कि ये कुछ पैरासाइट है, कुछ प्रेडेटर है, कुछ ग्रेजिंग कर रही हैं, ठीक है, कुछ जो है वो क्या कर रही हैं, स्कैवेंजर्स हैं। मतलब आपको डिफरेंट टाइप ऑफ फूड मिलेगी फिशेस के अंदर। और
एक और इम्पोर्टेंट बात बचे कि एक ही फ़िश की डिफरेंट लाइफ पीरियड के अंदर फूड डिफरेंट हो सकती है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर एक फ़िश लार्वल स्टेज में है तो हो सकता है कि उसकी जो फूड है वो क्या हो कि स्मॉल यूँ कह लें कि प्लैंकटन्स हो, और जब वो लार्ज फिश हो, ठीक है, जब वो अडल्ट हो जाए तो फिर उसकी फूड क्या हो, वो प्रीडेटरी फिश बन जाए और वो बड़े जो ऑर्गेनिज्म है उनके ऊपर क्या करे, उनको पकड़ के खाना शुरू कर दे। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंजेशन। इंजेशन अगर हम देखें तो बच्चे जो फिशेस हैं वो एज ए होल जो है अपने प्रे को क्या कर सकती हैं, स्वेलो कर सकती हैं। उसके अलावा कैप्चरिंग के लिए और होल्डिंग के लिए इनके पास टीथ हैं, ये अपने प्रे को कैप्चर और होल्ड कर सकती हैं। टीथ इनके मॉडिफाइड हो चुके हैं फॉर द क्रशिंग ऑफ द शेल ऑफ मोलस्क एंड द एक्सोस्केलेटन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है, एंड द बोन्स ऑफ द लार्ज वर्टिब्रेट्स, ठीक है, क्योंकि कुछ फिशेस अदर फिशेस को भी खा रही हैं। तो बच्चे इनके टीथ जो है वो क्या है, मॉडिफाइड हो चुके हैं। उसके अलावा बच्चे ये इंजेक्शन किस तरह से करती हैं कि जब इन्होंने इंजेक्शन करनी होती है तो फिशेस जो है ना वो अपने अपर कुला को क्लोज कर लेती हैं, अपर कुलम को क्लोज कर लेती हैं। तो इस तरह से क्या होता है, एक प्रेशर डेवलप होता है, एक प्रेशर बिल्डअप होता है, तो इनके माउथ में वाटर जो है ना वो रश कर जाता है, स्वीप कर जाता है, और वाटर के साथ क्या आ जाता है, इनके पास इनका प्रे भी आ जाता है। ठीक है, तो जब वाटर बहुत तेज़ी से इनके माउथ में एंटर होगा तो वाटर के साथ साथ इनका प्रे भी आ जाएगा। अगर हम देखें बच्चे तो हमारे पास जो है हमारे फिल्टर फीडर फिशेज़ हैं, ठीक है, ऐसे फिशेज़ जो फिल्टर फीडिंग कर रही हैं उनमें हमें गिल रैकर्स मिलते हैं। गिल रैकर्स क्या करते हैं बच्चे, गिल रैकर्स जो हैं वो क्या करते हैं, फिल्टर फीडिंग फिशेज़ में फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। वो जो स्मॉल इनवर्टिब्रेट्स और प्लैंकटन्स को क्या कर देते हैं, फिल्टर कर देते हैं, और फिशेज़ जो है वो अपना माउथ ओपन करके क्या कर लेती हैं और प्लैंकटन्स को ले लेती हैं। अगर हम देखें तो हमारे पास जो शार्क्स वगैरह हैं ये कुछ हमारे पास प्रीडेटर हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो कार्प फीडिंग फिशेस हैं, ठीक है, हमारे पास जो कार्प है अगर उनकी फीड देखें तो वो क्या है, डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल के ऊपर वो फीड करती हैं। उसके अलावा हमारे पास कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो हर्बीवोरस इन नेचर हैं, वो प्लांट्स को खाती हैं। और हमारे पास जो लैम्प्रे है, तो लैम्प्रे हमारे पास किस में आती है, एक्टोपैरासाइट आती है, एक्सटर्नल पैरासाइट है, ये क्या करती है, अदर ऑर्गेनिज्म के ब्लड के ऊपर फीड करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट बच्चे हम देखते हैं डाइजेशन, कि डाइजेशन इनमें इंजेक्शन तो हो गई, ये अपने माउथ में ले गई, स्वीप कर गया वाटर, उसके साथ इनका प्रे भी आ गया। अब हमने देखना है डाइजेशन किस तरह से होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमने देखना है कि इनमें डाइजेशन किस तरह से होती है। तो डाइजेशन के लिए इनके पास क्या है कि इनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, ठीक है, इट इज़ द सिमिलर टू वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स का जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसका सिमिलर है माउथ, फिर उसके बाद इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। तो इनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है वर्टिब्रेट्स के। इनके पास क्या है, एक लार्ज स्टमक मौजूद है जो कि लार्ज मील को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। ठीक है, मतलब लार्ज स्टमक की जो प्रेजेंस है वो लार्ज मील की स्टोरेज को पॉसिबल बनाती है। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम देखें बच्चे, इनके जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें वो क्या करती है, एंजाइम सिक्रीट करती है फॉर द डाइजेशन। और ये क्या है कि हम इनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इट इज़ द प्राइमरी साइट फॉर द फूड डाइजेशन। ठीक है, तो अगर हम देखें हमारे पास जो शार्क और कुछ जो एलाज़्मोब्रैंक हैं उनके अंदर हमें क्या मिलते हैं, स्पाइरल वॉल्व मिलते हैं इन द इंटेस्टाइन। उनके इंटेस्टाइन में आपको स्पाइरल वॉल्व्स मिलेंगे। और उसके अलावा बच्चे बोनी फिशेस के अंदर हमें क्या नज़र आते हैं, पाइलोरिक सिका नज़र आते हैं। पाइलोरिक सिका जो है ये पॉकेट होती है, पॉकेट ऑफ द इंटेस्टाइन। ये क्या करती हैं, काफ़ी सारी आपको ब्रांच जो है क्वाइल्ड जो है क्या मिलेंगी, पाइलोरिक सिका मिलेंगी। इस तरह से ये अगर आप देखें, दिस वन इज़ स्टमक के ऊपर स्विम ब्लेडर है, और उसके बाद ये जो इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, पॉकेट्स की फॉर्म में होगी जिसे हम कह रहे हैं पाइलोरिक सिका। ये पाइलोरिक सिका जो है बच्चे ये इस तरह से क्वाइल्ड होगी कि ये डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन को क्या कर देगी, बढ़ा देगी। ठीक है, तो बच्चे इस तरह से ये हमने देख लिया कि इनके अंदर न्यूट्रिशन और डाइजेशन किस तरह से हो रही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे अबाउट द सर्कुलेशन एंड गैस एक्सचेंज। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।